खबर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर नगर निगम नगर पालिका क्षेत्रों में जाकर बीजेपी पार्टी प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन करेगी। आम जनता के बीच विधायक और सांसदों के प्रवास कार्यक्रमों को लेकर रिपोर्ट तैयार कर बीजेपी केंद्र को भेजेगी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोर ग्रुप बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी की पीठ पहले ही थपथपा पा चुके हैं। वहीं बीजेपी अब लव जिहाद, लैंड जिहाद, अवैध धर्मांतरण और यूसीसी के मुद्दे नीतियों पर जोर देगी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जीत के लिए प्रत्येक बूथ पर जीत की जिम्मेदारी तय की है। कोर कमेटी के सदस्यों, विधायकों और सांसदों को बूथों को जीतने की जिम्मेदारी मिली है। तो ये खबर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां पर आपको बता दें कि तमाम जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सांसद, विधायक, सभी की जिम्मेदारी तय की जा रही है और जल्द ही इसे लेकर जो है कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। किस तरीके से यहाँ पे प्रत्याशियों का चयन होना है, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ इसी खबर पर न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, जानकारी चाहेंगे। नगर निकाय चुनाव की तारीखों का हालांकि ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। क्या रणनीति इस बार निकाय चुनाव की रहने वाली है? बिल्कुल दिव्या, अभी एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंचे थे। कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठकें हुई थी, तमाम फीडबैक लिए गए थे, क्योंकि कुछ समय पहले ही कोर कमेटी की 2 दिवसीय बैठक हुई थी। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को कुछ ज़रूरी दिशा निर्देश दिए थे। सांसदों को, विधायकों को, पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई थी और भारतीय जनता पार्टी एक तीर से 2 निशाने साधना चाहती है। प्रदेश में नगर निगम और नगर पंचायत के चुनाव होने वाले हैं लोकसभा चुनाव से पहले, और उससे पहले ही बागेश्वर का उपचुनाव भी है और 2024 में लोकसभा चुनाव है। तमाम चुनाव में बीजेपी की जीत को धार देने के लिए 2 बड़े नेताओं का भी हाल ही में उत्तराखंड आना कई मायने में महत्वपूर्ण है। कुछ समय पहले ही कोर कमेटी की बैठक हुई थी, बीएल संतोष आए थे और एक दिन पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंचते हैं। तो कई मायने में समझा जा सकता है कि संगठन के बड़े नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तराखंड आना कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है और इस बात को दर्शाता है कि बीजेपी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहती। और जहां तक तैयारियों की अगर हम बात करें दिव्या, तो कुछ समय पहले देखिए भारतीय जनता पार्टी का हर घर तिरंगा अभियान चला था और एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी सांसदों को का और विधायकों का रिपोर्ट कार्ड प्रेस मीट के जरिए जनता तक रखा गया था जी। मिस्ड कॉल अभियान भी चलाया गया था, जिसमें सभी विधायक, सभी कैबिनेट मंत्रियों ने प्रबुद्ध जनों के घर घर जाकर, जनता के घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिस्ड कॉल अभियान चलाया था। ये कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम थे बेहद सफल कार्यक्रम रहे हैं और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान चला था, जिसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री अजय कुमार सहित तमाम पदाधिकारी प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य को वर्चुअली माध्यम से सुनते हैं और बूथ पे किस तरह से बीजेपी को मजबूत होना है, हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ पालक है, पन्ना प्रमुख है, किस तरह से पार्टी के लिए काम करेगा, पार्टी के हित में काम करेगा, इसको लेकर दिशा निर्देश स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे चुके हैं कुछ समय पहले ही। और इसके साथ ही टिफिन बैठकों का आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने करने का निर्णय लिया है और पहले भी कई टिफिन बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ अलग अलग गांव में जाकर, अलग अलग विधानसभाओं में जाकर टिफिन बैठकें की हैं, जनता से मुलाकात की है। वहां के स्थानीय जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको किस तरह से काम करना है, इन टिफिन बैठकों में इस हाईकमान के निर्देश को प्रदेश के नेताओं ने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया है। और इसके साथ ही कोर ग्रुप की अगर हम बैठक की बात करें तो उसमें पूरा फीडबैक लिया गया है, क्योंकि वोटर चेतना अभियान भी जो है भारतीय जनता पार्टी चला रही है, जिसकी एक महत्वपूर्ण बैठक कुमाऊं संभाग में 19 अगस्त को हो चुकी है। गढ़वाल संभाग के लिए देहरादून में 21 अगस्त को ये बैठक हुई थी। 21 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक टीमों का गठन किया गया है और 26 अगस्त से 31 अगस्त तक ये अभियान इस समय गतिमान है। तमाम जो विधानसभा वार जो 3 सदस्यीय टीमें बनाई गई हैं, हर विधानसभा में नए वोटर्स बनाने का काम कर रही हैं। बीजेपी का मानना है
कि चूंकि जो 18 वर्ष पूरा कर चुके युवा हैं या युवतियां हैं, उनमें एक मतदान करने का गजब सा उत्साह रहता है। जी। ऐसे में वो बीएलए के चक्कर काटना, निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर का चक्कर काटना, ये कहीं न कहीं बहुत एक तरह से पापड़ बेलने जैसी स्थिति हो जाती है युवाओं के लिए, तब जाकर मतदाता पहचान पत्र बनता है। ऐसे में बीजेपी ने अपने बीएलए 1, बीएलए 2 हर विधानसभा के लिए तैयार किए हैं, जो सरकारी बीएलए के साथ मिलकर नए वोटर्स का वोटर आईडी कार्ड बनाकर देंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी नए वोटर्स को अपने पक्ष में साधना चाहती है और ये अभियान पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। उत्तराखंड में भी इस अभियान को जोर तोड़ तरीके से चलाया जा रहा है और इसके साथ ही हर विधानसभा में 10,000 नए वोटर तैयार करने का मतलब है कि नए मतदाता को बीजेपी अपने पक्ष में लेना चाहती है और उसका पूरा प्रयास है कि जय नए मतदाता का पहचान पत्र वो बना कर देगी तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की उपलब्धियों को, जन कल्याणकारी योजनाओं को, प्रदेश सरकार के अब तक के कार्यों को उन नौजवानों को बताया जाएगा ताकि वो नए वोटर्स बीजेपी के पक्ष में आ जाएं। तो एक भारतीय जनता पार्टी के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर इस अभियान को देखा जा रहा है जो पूरे राष्ट्र में चल रहा है। इस अभियान का फीडबैक भी जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिया है और इसके साथ ही तमाम अन्य जो अभियान जो है भारतीय जनता पार्टी के जो तैयार किए जा रहे हैं, चाहे वो कोर ग्रुप के जो सदस्य हैं या फिर जो तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, इनको किस तरह से गांव में रात्रि प्रवास करना है, गांव-गांव जाकर जन कल्याणकारी योजनाएं जो केंद्र की हैं उनको बताना है, प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को बताना है। इन तमाम चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने करने के लिए प्रदेश के नेतृत्व को कहा है और कमोवेश यही चीज़ें जो है बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने भी पार्टी के वर्कर्स को, पदाधिकारियों को, प्रदेश अध्यक्ष को निर्देश दिए थे और यही संदेश जो है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रदेश नेतृत्व को दे के गए हैं। कुल मिलाकर बीजेपी चाहती है कि 2024 के चुनाव को थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ जीता जाए और जो इससे पहले निकाय चुनाव है, नगर पंचायत के चुनाव है, इसमें भी बीजेपी अपना परचम लहरा सके। बिल्कुल रोहित, और यहाँ पर नगर निकाय चुनाव की बात की जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं लोकसभा चुनाव नजदीक है, अभी बागेश्वर उपचुनाव होना है, लेकिन कहीं भी ऐसा लगता है क्या कि लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर नगर निकाय चुनाव कराए जाएंगे? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में सामंजस्य बैठा पाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ निकाय चुनाव है, बूथ बूथ जाकर आपको जो है वोट की अपील करनी है, फिर उसमें अलग से काम होता है, अलग से रणनीति होती है, और एक होता है जनरल इलेक्शन जिसकी आप तैयारी पहले से कर रहे हैं। तो किस तरीके से ये सामंजस्य बिठाया जाएगा? देखिए दिव्या, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने और चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी ने नए ट्रिक पे काम करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ चुनाव को अगर हम ध्यान में दें तो सिर्फ अगर विधानसभा का चुनाव होता है तो ऐसा नहीं कि किसी प्रदेश के मुद्दों को उसमें समाहित किया जाता है। अब राष्ट्रीय मुद्दों को भी उसमें समाहित किया जाता है, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को, जन कल्याणकारी योजनाओं को और जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं उनको कितना धरातल पर उतारा जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को विधानसभा चुनाव में भी पार्टी के जो वर्कर्स हैं, पदाधिकारी हैं या फिर बड़े नेता हैं वो जनता तक लेकर जाते हैं। और चूंकि ऐसा नहीं है कि कोई नई रणनीति के तहत नगर निगम के चुनाव या नगर पंचायत के चुनाव में बीजेपी के नेता जाएंगे और जनता के डोर टू डोर संपर्क करेंगे। बीजेपी संयुक्त रूप से केंद्र सरकार की उपलब्धियों को, जन कल्याणकारी योजनाओं को और जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं, राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही जो योजनाएं हैं, इन तमाम योजनाओं को नगर निगम, नगर पंचायत के चुनाव में भी लेकर जाएगी और इन्हीं मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर जो होने वाले आम चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, यही मुद्दे उसमें भी समाहित रहेंगे। तो पिछले कुछ चुनाव से हम देख रहे हैं कि चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के नेताओं का फीडबैक और राष्ट्रीय नेताओं का फीडबैक, सांसदों का फीडबैक, इन तमाम मसलों को लेकर जनता के बीच जाती है ताकि संयुक्त रूप से चुनावी जो किला है उसको भेदा जा सके। जी, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम